हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग साथ मिलकर कुछ पढ़ाई करते हैं जो हमारे सभी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के उत्तर में कौन सा देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, नेपाल, भूटान। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। चलिए तो आगे चलते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। भारत का पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के निकट। इलाहाबाद के निकट नैनी नामक एक स्थान था। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 51/2। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 51/2 का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमाएं की लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15,200। भारत की स्थल सीमाएं की लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6,100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह को सहित कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर।
संपूर्ण भारत कितने % भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार किया है? संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44%। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार से। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार देश से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडू मध्य भारत को श्रीलंका देश से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत की अंशांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत की अंशांशीय विस्तार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 से 36 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत दक्षिण छोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और हमारा पढ़ाई अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और रोज़ ही हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे। बाय।